शांत, नींद में डूबा हुआ कस्बा सीतापुर अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। लोग यहाँ सुबह सूरज के साथ जागते और शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस कस्बे की चुप्पी एक दिन एक रहस्यमयी चिट्ठी से टूट जाएगी। वह ठंडी सर्दी की सुबह थी। डाकिया हर रोज की तरह मोहल्ले में चिट्ठियां बांट रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने रमेश वर्मा, जो कस्बे के सबसे साधारण और शांत स्वभाव के अध्यापक थे, के हाथ में एक पीला लिफाफा थमाया। लिफाफे पर न तो भेजने वाले का नाम था, न ही कोई पता। केवल लाल स्याही से लिखा था, तुम्हारे अतीत का सच जल्द सामने आने वाला है, सावधान रहो। रमेश ने पढ़कर सिहरन महसूस की। उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर लौटकर अपनी पत्नी सीमा और बेटे अर्जुन के साथ समय बिताना। मगर यह चिट्ठी और ये अतीत का सच क्या था? रात भर रमेश सो नहीं पाए। उन्होंने सीमा को चिट्ठी दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन स्कूल में भी पढ़ाते समय उनका ध्यान भटक रहा था। शाम को उन्होंने दोबारा चिट्ठी खोली। इस बार देखा कि कागज के कोने पर हल्की सी पेंसिल से एक तारीख लिखी थी, 15 दिसंबर, रात 12 बजे। आज 10 दिसंबर थी, यानी 5 दिन बाद कुछ होने वाला था। रमेश की बेचैनी अब डर में बदलने लगी। कौन उन्हें धमका रहा था और क्यों? उन्होंने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर राजीव को सब बताया। राजीव हंसते हुए बोला, अरे यार, ये किसी का मजाक होगा, चिंता मत कर। फिर भी मैं उस दिन के लिए सतर्क रहूंगा। लेकिन रमेश के दिल से डर जा नहीं रहा था। 12 दिसंबर को रमेश को दूसरी चिट्ठी मिली। इस बार उसमें सिर्फ लिखा था, सच छिपाकर जीते हो, लेकिन कब तक? 15 तारीख को सब सामने होगा। इस बार रमेश के हाथ कांप गए। उन्होंने चिट्ठी को छुपाकर अलमारी में रख दिया, लेकिन उनका मन अब पूरी तरह डगमगा गया था। सीमा ने कई बार पूछा, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों रहते हो? लेकिन रमेश ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार 15 दिसंबर आ पहुंची। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रमेश का गला सूख गया। कांपते कदमों से दरवाजे तक पहुंचे। बाहर कोई नहीं था, केवल दरवाजे पर एक काला लिफाफा पड़ा था। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, उनकी जवानी की, जब वे कॉलेज में थे। फोटो के पीछे लिखा था, याद है ये लड़की? तुमने इसका क्या किया था? रमेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब तक रमेश का अतीत किसी को पता नहीं था, लेकिन ये फोटो देखकर उन्हें कॉलेज का वो हादसा याद आ गया। BA के दिनों में उनकी एक सहपाठी लड़की नीलिमा थी। वह बेहद होशियार और खूबसूरत थी। दोनों अच्छे दोस्त बने थे। लेकिन एक दिन कॉलेज में एक विवाद हुआ। नीलिमा पर गलत आरोप लगे और किसी ने अफवाह फैला दी कि रमेश भी इसमें शामिल है। नीलिमा की बदनामी हुई और उसने आत्महत्या कर ली। रमेश को कभी दोषी साबित नहीं किया गया, लेकिन समाज की नजरों में वे गुनहगार बन गए। बाद में वे कस्बा छोड़कर सीतापुर आ गए और नई जिंदगी शुरू की। रमेश सोचने लगे, क्या नीलिमा के परिवार वाले मुझे अब सजा देना चाहते हैं? क्या ये चिट्ठियां उसी से जुड़ी हैं? 16 दिसंबर को तीसरी चिट्ठी आई। इस बार लिखा था, तुम्हारा सच पूरे कस्बे के सामने आने वाला है, तैयार रहो। रमेश ने घबराकर राजीव को फोन किया। राजीव ने कहा, देखो, अब यह मामला गंभीर है, मैं तुम्हारे घर पर नजर रखूंगा। लेकिन रमेश का दिल कह रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। 18 दिसंबर की रात कस्बे के सामुदायिक भवन में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। अचानक मंच पर स्क्रीन जली और उस पर वही फोटो दिखाई देने लगी, रमेश और नीलिमा की। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। उसमें नीलिमा की डायरी के पन्ने थे, जो उसने मरने से पहले लिखे थे। उसमें लिखा था, मेरी मौत के लिए रमेश जिम्मेदार नहीं है। उसने हमेशा मेरी मदद की, लेकिन समाज की अफवाहों ने मुझे तोड़ दिया। अगर कभी कोई रमेश को दोषी ठहराए तो समझ लेना कि वो झूठ है। पूरा हाल सन्नाटा हो गया। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी मंच पर एक युवती आई। उसने कहा, मैं नीलिमा की छोटी बहन सुजाता हूँ। ये चिट्ठियां मैंने भेजी क्योंकि मैं चाहती थी कि सच सबके सामने आए। मैंने सालों तक रमेश को दोषी माना, लेकिन जब मुझे अपनी बहन की असली डायरी मिली तब पता चला कि रमेश निर्दोष थे। मैंने ये खेल इसलिए रचा ताकि लोग
उनका सच जाने। भीड़ आश्चर्य से रमेश को देख रही थी। लोग जो अब तक उन्हें साधारण शिक्षक मानते थे, अब समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी पीड़ा झेली है। राजीव भी दंग रह गया। वह बोला, तो ये सब एक सस्पेंस ड्रामा था, लेकिन सच सामने लाने के लिए। रमेश के दिल से वर्षों का बोझ उतर गया। उन्होंने सुजाता को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। उस रात सीतापुर के लोगों ने पहली बार जाना कि कभी कभी सच छुपाने से इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन भीतर से मरता रहता है। और वह रहस्यमयी चिट्ठी, जिसने सबको डराया था, अंततः सत्य की चाबी बन गई। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।